प्रहलाद की मां मन ही मन समर्थन करती प्रहलाद के कार्य का, प्रकाश में नहीं, पति विरोध नहीं हो जाए और पति नाराज भी न हो जाए। इस बात को वो कुछ तार गया था हिरण्यकश्यप। तो उसने सोचा अपने मन में दुरभिसंधि की, इसके हाथ से अगर जहर दिलवाया जाए तो विष्णु शायद कुछ गड़बड़ नहीं करेगा बीच में, तो प्रहलाद मर जाएगा। तो बड़ा कठिन जहर कालकूट, जिसकी गंध से मर जाए आदमी, इस प्रकार का उसने तैयार करवाया, प्याले में डाला और कयाधु के पास ले गया। बड़ी कठिन परीक्षा है माता की। कयाधु के पास ले गया और ले जा करके उससे बोला कि देख, तू पतिव्रता है और आज मेरा काम करना पड़ेगा। कहा क्या काम? कहा ये प्याला है कि तेरे हाथ से तू प्रहलाद को पिला दे। इसमें क्या है? हिचका एक बार, लेकिन राक्षस हृदय है ना, निर्दय होता राक्षसी हृदय। हम मनुष्य भी राक्षस होते हैं, जिसके हृदय में निर्दयता वही राक्षस का ये डेफिनेशन है। तो वो राक्षसी हृदय था, क्या करे? कहा कयाधु तुम देखती हो ये प्रहलाद मेरा शत्रु, ये शत्रु पक्षी है, ये घर का सांप है, ये पुत्र नहीं बैरी है, ये मेरी तमाम व्यवस्था को, मेरे सारे सिद्धांतों को जड़ उखाड़ रहा है, इसको नष्ट करना है, ये जहर है तो पिलाए। अब कयाधु क्या करे? पति की आज्ञा है जहर पिला दो, पुत्र निर्दोष है और बेटा हृदय का, कैसे उसे जहर पिला दे? मैया ने प्याला हाथ में लिया, हाथ कांप रहा। प्रहलाद को बुला लिया हिरण्यकशिपु ने, मां के पास चल। आ गया। प्रहलाद के मन में कोई शोक नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई विषाद नहीं। अब मां कह न सके, पर हाथ भी आगे न बढ़े प्रहलाद की ओर। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देख, कि तुझे मां प्याला पीने को दे रही है, पी जा। मां के मुंह से निकला, बेटा जहर है। निकल गया, मां रही ना। प्रहलाद ने छीन लिया, छीन के पी लिया। पिता की आज्ञा है ना, तो पिता की आज्ञा से जहर पी जाने वाला प्रहलाद, जब उसके पिता ने कहा भगवान को छोड़ दो, ये काम नहीं होगा। जहर पीना मंजूर, आग में जल जाना मंजूर, हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाना मंजूर, पर भगवान को छोड़ना मंजूर नहीं। तो प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, तिन पाहन ते परम सो काढ़ो। ये कहा भाई कितना प्रेम प्रहलाद का, जिसने पत्थर में से भगवान को निकाल दिया। पत्थर का खंभा रहा, भगवान खंभे से प्रकट हुए, तो पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया प्रहलाद के प्रेम ने। तो यहां तक आज्ञा मानो, पर जो आज्ञा देने वाले को नरक में ले जाने वाली हो, वो न माने। कोई आपत्ति, पाप करने के लिए कहे कोई घर वाला तो नहीं मानना चाहिए, ये अपराध नहीं, पर भगवान को छोड़ने की बात बड़ी कठिन। तो तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने ही, करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर दो, चाहे वो परम स्नेही क्यों न हो। तो वहां प्रश्न उठा कि ऐसे कोई उदाहरण भी है? तो 5 नाम लिए तुलसीदास जी ने, और 5 जो अत्यंत निकटस्थ प्रिय हैं उनके, पिता, माता, भाई, गुरु और पति, ये 5 सबसे अधिक निकट के आत्मीय हैं।
पिता तो जो प्रहलाद, प्रहलाद ने और सब बात नहीं, भगवान को छोड़ने में असमर्थ पाकर अपने को पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु राम विरोधी होने के कारण से रावण को विभीषण ने छोड़ दिया। और भरत महतारी, भरत ने मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। और बलिराजा ने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया और बलि गुरु तजो। और कंत ब्रजवनिताओं ने पतियों का परित्याग कर दिया। और ये इतने निकृष्ट आत्मियों का परित्याग करने वाले इतने मंगलमय हुए कि इनका नाम ले लेकर आज जगत मंगल को प्राप्त कर पाए। तो पिताजी महाराज कारण बताते, नाते लेह राम से मनियत सूर्य सुसेज जहानो, अंजन का आंख जे फूटे बहुत तक कहूँ कहा लो। अरे सुरमा क्यों लगाते हैं आंख में? इसलिए लगाते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़े, आंखों में कुछ ज्योति बढ़ जाए, तेज आ जाए। तो जिस सूर्य के लगाने से आंख फूट जाए उसको लगाना चाहिए क्या? तो घर वाले स्नेही संबंधी आत्मीय तो वो कि जिनके साथ संलग्न होने से, जिनसे मिलने से हमारे ज्ञान की ज्योति बढ़े, हम भगवान को प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर की आंखों में रोशनी आवे। और यदि आंख फूट जाए, हमारा जीवन तमोमय हो जाए और अंधकारमय नरकों में हम जाने लगे, तो फिर क्या करें? त्याग दें। सोना होता है लगाने के लिए। तो तुलसी सो सदभांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु हुए स्नेह राम तद हेतु मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं वही सब भांति प्रिय है, वही हितैषी है, वही प्राण प्रिय प्रियतम वही है कि जो प्रियतम की याद दिला दे, जो प्रियतम से मिला दे, जो प्रियतम के डगर बता दे। ये प्रेमियों के उद्गार हैं कि भाई हम तो उसको पूजेंगे जो हमको प्रियतम के डगर पर चला दे, प्रियतम के मार्ग पर हमको चला दे, वो हमारा परम प्रिय है। और जो हमें प्रियतम के मार्ग से हटा दे, वो धन संपत्ति, वो प्रिय वस्तु, वो प्रिय पदार्थ, वो प्रिय परिस्थिति, वो धर्म कर्म भी, सो सब धर्म कर्म जरि जाहु, जन राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए जो धर्म कर्म भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त करवाता। तो भाई प्रियतम इसको अगर सर्वत्र देखना हो तो भगवान में प्रियतम भाव करो। और प्रियतम भाव का अर्थ है, प्रियतम भाव का अर्थ है जगत के सारे प्राणी पदार्थ उससे कम दर्जे के प्रिय हो जाए। और अगर विरोधी हो कोई भी, धन भी, संपत्ति भी, जीवन भी, तो वो तो त्याग करने योग्य हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका परित्याग हो जाए, तो पिंड छूटे, आसत कटे। ये तो बड़ी भारी हानि है ना। इसको महच्छुद्रम कहा, महान हानि की चीज जो भगवान से अलग करा दे हमको। वो संपत्ति विपत्ति, वो आत्मीय वैरी, वो मित्र अमित्र, वो धर्म अधर्म, वो कर्म अकर्म, वो देवता दैत्य जो हमको भगवान से अलग कर दे, भगवान का प्रेम न लेने दे। तो भगवान को प्रियतम रूप से देखना एक बात, और दूसरी बात ये कि उस प्रियतम को देखने के लिए आंखों में तरस पैदा हो जाए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं, हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन के लिए नेत्र नित्य पिपासित रहें, सदा रहत पाए सुध तुम पर, जब तो श्याम सुधारे, जिस दिन दर्शक नयन हमारे। गोपांगना कहती हैं कि हमारी आंखें नित दिन रात दिन बरसती रहती है। जब से श्याम सुंदर यहाँ से सिधार गए, सदा रहत पारस ऋतु हम पर, पारस कहते वर्षा को, तो वो कहती है कि हमारे ऊपर तो जब से श्याम सुंदर गए
तब से निरंतर वर्षा ऋतु ही रहती है, हम पर छाई रहती है वर्षा ऋतु। आंखों के द्वारा वर्षा होती रहती निरंतर, बरसत नयन हमारे। तो ये इस प्रकार की नेत्रों के अंदर एक तृष्णा पैदा हो जानी चाहिए उस प्रियतम के दर्शन के लिए। तो महाराज सारे दर्शन, सारे दृश्यों को वो प्रियतम खा जाएगा, काल बन जाएगा और सारे दर्शनों के लिए तमाम दृश्य मिट जाएंगे। एकमात्र उसका दृश्य रहेगा, जाते जागते सोते बैठते उठते खाते पीते। ये पूछते सरल उपाय बताओ, और सरस उपाय बताओ। उपाय जानते हो तो हम ही करते, नहीं तो खाली बात ही बनाते हैं। उपाय जानते नहीं हैं, पर आप लोगों का दिल बहल जाता है, धोखे में रह उठ जाइएगा यहाँ से, और दिल बहलता तो बैठे रहिए। तो बात ये है, एक चीज वो कहते हैं, किसी और सुंदर चीज को देखकर उधर मन चला जाता है, तो उस समय भगवान को देखें। आप भावना करिए कि प्रत्येक सौंदर्य उनके सौंदर्य से आया है। सामने कोई बढ़िया सा पुष्प दिखे तो उसकी कलियों के रंग, उसका विविध चित्रण, उसकी सुगंध देखकर मुग्ध होइए कि उस श्याम सुंदर के अन्य गंध का ही ये नमूना है। कितना बढ़िया ये चित्र बना है, कैसा कलाकार वो है। हा, कितना सुंदर, कितनी सुंदर उसकी रचना। बढ़िया से तोता बोलता हो, मैना बोलती हो, बेहद काकली, सुन करके उसके सुरीले कंठ का ध्यान करिए, उसी का सुरीला कंठ है। ये बढ़िया चीज बना हुआ, बढ़िया बोली बना हुआ, ये वही बोल रहा है। प्रत्येक सौंदर्य में, प्रत्येक माधुर्य में उस प्रियतम की छाया देखिए, उसकी छाप पड़ी हुई देखिए, उसके हाथ की कला देखिए, उसके मन का संकल्प देखिए, और उसकी अपनी अभिव्यक्ति देखिए। उसके रूप में वही आपके सामने है। तो महाराज यदि आंख पलट गई आपकी, पलट जाएगी, तो वो नेत्रों में आके बस जाएगा। सच्ची बात, वो नेत्रों में आके बस जाएगा। भला तो क्या होगा? जिन आंख ने ये वह रूप बसो, उन आंख न सो फिर देखिए का। जिन आंखों में वो रूप बस जाएगा, ये कवि की कल्पना नहीं समझिए आप, सत्य है। जिन आंखों में रूप बस जाएगा, वे आंख दूसरे को देखने से इनकार कर देगी। आंख इनकार कर देगी, दूसरा यहाँ हमारे अंदर नहीं आ सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए आंख मुद जाएगी, आंख फूट जाएगी, या आंखों में दूसरा आ नहीं सकेगा। आंखों के पास अगर आया तो बन जाएगा श्याम सुंदर, बन जाएगा। आंख उसे बना लेगी भगवान। ये हम लोग जरा कहने में सकुचा जाते हैं, तो कहते हैं विचार की आंख से देखता। देखना शब्द तो आता है, ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति पश्यति है, देखना है। पर हम कहते हैं विचार की आंख से भगवान को देखना। अरे विचार की आंख से न देखकर श्याम सुंदर को इस आंख से देखकर कारण हर्ज क्या है? तो वो ऐसा नहीं तो नहीं, क्या उसकी शक्ति सीमित है, वो नहीं देख सकता। जो सर्वव्यापी है, जो सब में है और जो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं अगर प्रकट हो जाए तो उसे कौन रोकता है? उसकी शक्ति की कोई सीमा हम जानते हैं? हम कहते हैं सगुण ही है, निर्गुण नहीं तो क्यों नहीं निर्गुण? क्या वो अक्षम है? हम कहते हैं नहीं, वो तो सगुण हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? जितने सगुण पदार्थ हैं ये कहाँ से आई और कौन है? ये है क्या? जगत का सारा पसारा जो है, इसमें भरा कौन है? कोई जड़ वस्तु भरी है? कोई इसके अंदर पत्थर भरे हैं जो हमें इसके? ना, वही श्याम सुंदर भरा है। सब जगह पत्थर में, पेड़ में,
जहां तहां वो श्याम सुंदर भरा है, उसको देखने की आंख अपनी होनी चाहिए। तो इन्हीं आंखों से, ज्ञान की आंख की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आंख तो अपने आप खुल जाएगी। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, ज्ञातुम में आ गया वो विचार से देखना। तो उसका जो तात्विक स्वरूप का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वो विग्रह रहित ही होता है तात्विक। वो परम तत्व ही तत्वरूप विग्रह से नित्य वर्तमान है। इसीलिए मधुसूदन स्वामी ने जो वेदांत के परम तत्वज्ञ, उन्होंने तत्व माना रूप का वर्णन करके। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभ पीतांबरादंड फलाधष्ठात् पूर्णिंदु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम् अहम न जाने तत्वम्। ये नहीं कहा कि ये तत्व पदार्थ अरूप है। रूप का वर्णन पहले किया जिसमें कि संदेह न रह जाए कि मधुसूदन क्या मानते। वंशी विभूषित करा, जिसके कर कमलों में वंशरी सुशोभित, वंशीधर मुरलीधर मदन मोहन, नवनीरदाभात, नवनीरद वर्ण, नवघनश्याम, सजल जलद, जिसका बड़ा मधुर मनोहर वर्ण है। पीतांबरात, पीतांबर फहरा रहा है। अरुण फलाधरोष्ठार, जिसके लाल लाल अधरोष्ठ बिंदा फल के समान सुशोभित हैं। पूर्णिंदु सुंदर मुखार, शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, जिसका सुंदर शीतल आभामय तेजमय मुखमंडल है। अरविंद नेत्रात्, जिसके कमल सरी के विशाल विशद सरस नेत्र हैं। कमल कोमल है, कमल सरस है, कमल विशाल है। ऐसे जिसके नेत्र हैं, ऐसे श्री कृष्ण से परे अगर कोई तत्व है तो उसे मैं नहीं जानता, ये मधुसूदन स्वामी कहते। तो केवल उसको ये मानना कि वो विग्रह शून्य तत्व है, ये बात नहीं। वो विग्रह भी तत्वमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार चिदानंदमय, ये भगवान का चिदानंद घन है तम, ये मामूली चीज नहीं, ये सत्य है, तथ्य है। तो जो आदमी श्याम सुंदर को देखना चाहता है प्रियतम रूप से, उसके लिए सरस उपाय यही है, सरल उपाय यही है कि वो केवल मान ले कि हमारे श्याम सुंदर सर्वत्र सदा है और आंख से दिख सकते हैं, इसी आंख से देख सकते हैं, दूसरी आंख की जरूरत नहीं। और जहां हम चाहें वहां देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकता है। केवल चाह हृदय की होनी चाहिए और उनके सर्वत्र रहने में विश्वास होना चाहिए। बोले आएंगे कहीं से तो आएंगे तो देर लगेगी, और यही है तो यही प्रकट हो जाए। भगवान को आने जाने वाले मानते हैं, आते जाते भी हैं, क्योंकि आना जाना भी तो उन्हीं में है, उन्हीं का है। लेकिन हम अगर यही माने कि यही हमारे श्याम सुंदर प्रियतम परम प्रेमास्पद, तो रात दिन हमारे साथ रहते, हमें कभी छोड़ते ही नहीं। ऐसा मान लें, हमें कभी छोड़ते नहीं हो हम। अरे दिखता नहीं, दिखते है, मान नहीं, दिख जाता है, मानना नहीं होता वहां पर। मान्यता जहां पर केवल है वो तो बुद्धि का तमाशा है, वो तो स्पेकुलेशन है। वो चीज दूसरी। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं, ऐसा माना करते हैं कि जितनी ये यूरोपियन फिलॉसफी है, यूरोपियन फिलॉसफी सारी स्पेकुलेशन है। वहाँ प्राकृत और अप्राकृत का संबंध वर्तमान नहीं है। वो तो ज्ञानारण्य है,
तो ज्ञान का जंगल है, उसमें घुस जाओ। और हमारी फिलॉसफी है ये परम ज्ञान बीच ही है, ले जाती है ज्ञान स्वरूप के पास। स्पेकुलेशन नहीं, केवल मान्यता नहीं, केवल ये कल्पना का राज्य नहीं, सत्य है, तथ्य है। पर कोई कहेगा हमको दिखा दो भाई, हमको हमारी ताकत नहीं। ये तो हम कह सकते हैं कि देख लो, तुम चाहो तो देख सकोगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं कि हम दिखा सकें। हम तो ये अनुवाद करते हैं महात्माओं की वाणी का, और हमारा विश्वास है ये सत्य है, सत्य है। तो भगवान को देखने के लिए प्रियतम रूप से भगवान को प्रियतम मानना सबसे पहली बात। क्या होगा उसके बाद? महाराज एक बड़ा सुंदर भाव है, आज समय हो गया।